Hello and welcome everyone. My name is Satvik Tiwari and today I'm going to discuss with you a very important topic which is test criteria and test case design. So without actually starting the topic, एक बार देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि टेस्टिंग क्या होती है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, देन विल मूव ऑन टू टेस्ट केसेस, देखेंगे कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आगे हम टेस्ट केस डिज़ाइन देखने वाले हैं तो उसके पहले पता होना चाहिए कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, एंड देन टेस्ट केस डिज़ाइन देखेंगे, उसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं किसी भी टेस्ट केस को डिज़ाइन करने में और क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उन सबको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे ताकि समझना थोड़ा आसान हो। तो हमने कंटेंट्स देख लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग। तो टेस्टिंग क्या होती है बेसिकली? टेस्टिंग, आपने जब SDLC मॉडल पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उसमें एक फेज़ आता है टेस्टिंग का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि टेस्टिंग अपने आप में एक काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है या प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करते हैं फॉर एनी डिफेक्ट्स। उसमें देखते हैं हम लोग कि क्या कोई ख़राबी है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो कि उसका इंटेंडेड पर्पस था, क्या वैसा वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बिहेवियर को वेरीफाई करते हैं, हम लोग गलतियों को ढूंढते हैं। ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हमने सेट की थी स्टार्टिंग में, क्या वो रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है या नहीं हो रही हैं, और उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। तो ये सारा काम हम लोग एक प्लान्ड प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, वही होती है टेस्टिंग। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसी को टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग के अंदर ही काफ़ी सारे लेवल्स आते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए था कि टेस्टिंग क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग हम लोग पूरे जब सॉफ्टवेयर सिस्टम की करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना सही भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं टेस्ट केसेस में। हम लोग एक एक केस को टेस्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। नाउ लेट्स सी कि एक टेस्ट केस क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टेस्ट केस बेसिकली एक सेट ऑफ कंडीशंस होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कुछ इनपुट्स हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, जो कि हमारे पास रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। आपका कोई सा भी सॉफ्टवेयर है ना, तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अगर आपको टेस्ट करना है तो यू सेट सम कंडीशंस कि इस कंडीशंस के अगेंस्ट हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, या फिर हम लोग कुछ इनपुट्स देखते हैं उसके अगेंस्ट उसको टेस्ट करते हैं। ठीक, कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे या फिर ये कोई एक्शन परफॉर्म करने पे क्या जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही आ रहा है क्या। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक टेस्ट केस कंटेन करता है, ये सारी कंडीशंस इनपुट्स हो गया। ठीक है, ये टेस्ट केस है। सिमिलरली टेस्ट केस का पर्पस क्या है? तो पर्पस इसका बेसिकली ये है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे ना, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करें और उसके जितने भी वेरियस सिनेरियोज़ हो सकते हैं ये इंश्योर करें कि वो सारे सिनेरियोज़ सही से चल रहे हैं। ठीक है, सही से एक्सपेक्टेड तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये इसका पर्पस होता है टेस्ट केस का। नाउ हर एक टेस्ट केस की कुछ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो टेस्ट केस है वो पर्पसफुल होना चाहिए, यानी जिस पर्पस के लिए हमने उस टेस्ट केस को बनाया है वो पर्पस फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, देन रेलेवेंट होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हम लोग वो टेस्ट केस को बना रहे हैं उससे वो रेलेवेंट होना चाहिए। कवरेज इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम एज मच एज डिफरेंट सिनेरियोज़ को कवर करें। ठीक है, मोस्टली सारे सिनेरियोज़ को कवर कर सके तो ये अच्छा रहेगा। देन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कोई एक टेस्ट केस क्या दूसरे टेस्ट केस को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे टेस्ट केसेस से या फिर दूसरे मॉड्यूल से। ठीक है, देन क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक टेस्ट केस में, क्योंकि हो सकता है अभी आप उसको टेस्ट कर रहे हो, बाद में उसको कोई। देन देयर इज़ मेंटेनेबिलिटी,
ठीक है, यानी मेंटेनेबल होना चाहिए जो भी टेस्ट केस बन रहा हो, ठीक है। देन स्केलेबिलिटी, यानी अगर हम प्रोजेक्ट का स्केल अगर बढ़ाते हैं तो टेस्ट केस उस हिसाब से अडेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो टेस्ट केस की थी। आई थिंक इतना सफिशिएंट है टेस्ट केस में एक बेसिक नॉलेज होने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है? तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो ये भी कुछ कंडीशंस ही होती हैं, पर ये कंडीशन से ज़्यादा आई विल से कि ये स्टैंडर्ड की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड की तरह वर्क करती हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हो, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये गाइड की तरह वर्क करती हैं। जो भी आप टेस्टिंग करोगे ना किसी भी फंक्शनैलिटी की, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो टेस्टिंग हो गई है, ठीक है। यानी वो टेस्टिंग चल रही है, पर वो टेस्टिंग किस चीज़ के अगेंस्ट आप कर रहे हो। कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, किसी भी चीज़ को आप मेजर करते हो तो एक स्टैंडर्ड होता है। तो वो स्टैंडर्ड यहाँ पे हमें टेस्टिंग क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो टेस्टिंग हुई है ना वो सक्सेसफुल है या नहीं है, क्या वो अभी कंप्लीट हुई है, नहीं हुई है, या फिर सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट क्राइटेरिया से पता चलती हैं कि वो टेस्ट जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो पास किया है या फिर उसने फेल किया है वो टेस्ट, ये हमें उसके टेस्ट क्राइटेरिया से पता चलता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो द पर्पज़ यही है कि हमें एक जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो और टारगेटेड तरीके से हो। ये इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। यानी इससे हमें पता चले कि हम लोग जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं ना वो कितनी प्रॉपरली उसकी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। ये पता लगना इम्पॉर्टेंट है, यानी उसका जो एक्सटेंट है टेस्टिंग का, उसका जो डेप्थ है, ये डिटरमाइन करने में टेस्ट क्राइटेरिया हेल्प करता है। अब टेस्ट क्राइटेरिया को समझने के लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि समझना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो टेस्ट क्राइटेरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि टेस्ट क्राइटेरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि वो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, फोकस्ड। यानी हम लोग जिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टारगेट कर रहे हैं ना उसकी तरफ वो प्रिसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही क्लैरिटी वाली बात आ जाती है जो हमने टेस्ट केस में देखा था। एंड उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे ही फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी हम एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं, उसके बिहेवियर पे हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं कि यही चीज़ चेक होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वो चीज़ मेजरेबल होनी चाहिए। मतलब क्या, एक जो टेस्ट क्राइटेरिया होता है ना वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, यानी कि आप उसको मेजर कर रहे हो ना किसी चीज़ के अगेंस्ट। आप कोई टेस्टिंग प्रोसीजर करोगे, उसको मेजर करोगे टेस्ट क्राइटेरिया के अगेंस्ट, तो वो चीज़ पहली बात तो मेजरेबल होनी चाहिए, तभी उसको आप मेजर कर सकते हो किसी चीज़ के साथ, है ना। तभी उससे क्या है, इवैल्यूएशन में हेल्प मिलती है। इवैल्यूएशन ईजी होता है कि अगर वो मेजरेबल हो तो, ठीक है। इससे इवैल्यूएशन ईजी होता है और हम क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो पास किया उसने इवैल्यूएशन या फिर फेल किया, ओके। तो ये था मेजरेबल। नाउ रेलेवेंट होना चाहिए। अगेन जैसे हमने रेलेवेंस देखा था वहाँ पे, तो टेस्ट क्राइटेरिया भी रेलेवेंट होना चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अलाइन होना चाहिए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव से एंड सो ऑन। नाउ अगली जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो है कि हमारा जो टेस्ट क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसमें सारे पॉसिबल सिनेरियोज़ को कवर कर लेना चाहिए उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। हम सारी चीज़ों को एज अ होल ले लें, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेलेवेंट सिनेरियोज सारे आ जाने चाहिए, कंडीशंस आ जानी चाहिए और सारे रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। देन नेक्स्ट वो क्लियर पास और फेल क्राइटेरिया देना चाहिए, यानी हमारे पास एक क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पास है, नहीं तो वो फेल, ठीक है।
अगर इसके बीच में कहीं रह जाता है तो वो एम्बिग्विटी कॉज करता है, और वो एम्बिग्विटी हमको नहीं चाहिए जब भी हम इवैल्यूएट कर रहे हों। तो इसलिए क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ भी हम लोग टेस्ट क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ कोर्स। प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए, यानी टेस्ट क्राइटेरियाज में भी कुछ प्रायोरिटी सेट हो सकती है, ठीक है। यानी ये टेस्ट क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी हमने 1 दे दी, और ये टेस्ट क्राइटेरिया उससे कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट क्राइटेरियाज प्रायोरिटाइज्ड हो सकते हैं। देन कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट क्राइटेरिया सेम होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, पर ये है कि अगर सपोज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं या फिर कुछ भी चेंज होता है प्रोसेस में, तो टेस्ट क्राइटेरिया उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हमने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, तो टेस्ट क्राइटेरिया भी उस हिसाब से चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो आता है कंसिस्टेंट में। तो ये हम लोगों ने टेस्ट क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया कि होता क्या है, क्या पर्पज़ है उसका, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। नाउ लेट अस सी, एक एग्जांपल से समझते हैं कि टेस्ट क्राइटेरिया एक्चुअली कैसा होता है। तो एक एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का, ठीक है। कोई सी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हो सकती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका एक टेस्ट क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ कि ये वेरीफाई करना कि यूज़र कैन ऐड आइटम्स टू द शॉपिंग कार्ट एंड प्रोसीड टू द चेकआउट प्रोसेस विदाउट एनी एरर्स, तो ये एक टेस्ट क्राइटेरिया हो गया, है ना। यानी हम एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को एड्रेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये फंक्शनैलिटी बिना किसी एरर के चलनी चाहिए, चलेगी तो पास, नहीं तो फेल, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को एड्रेस कर रही है। कौन सी फंक्शनैलिटी को? हम लोग कह रहे हैं कि जो शॉपिंग कार्ट वाला ऑप्शन रहता है उसमें हमें ऐड करना है और उसके बाद हम लोग चेकआउट के लिए जाएँ क्लियरली। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन जो है, ये सही से वर्क करना चाहिए। देन टेस्ट क्राइटेरिया, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमें चेक करना है कि यूज़र जो है ना, वो अपना बिलिंग और शिपिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डाल पा रहे हैं बिना किसी वैलिडेशन एरर के, ठीक है। पर हो सकता है कि ऐसे केसेस आएँ कि जिसमें आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है आप अपना शिपिंग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर गलत चीज़ें स्टोर कर रहा है। इट इज़ पॉसिबल। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे इस टेस्ट क्राइटेरिया के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि टेस्ट केस और टेस्ट क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, पहले पढ़ा टेस्ट केस देन टेस्ट क्राइटेरिया। दोनों में डिफरेंस आता है उसकी स्पेसिफिसिटी में और उसकी स्कोप में, ठीक है। टेस्ट केस बेसिकली आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर कुछ इनपुट्स हैं और ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं इस टेस्ट के, तो क्या ये सही है या नहीं, मतलब उस इनपुट्स के अगेंस्ट हम लोग उसको चेक करते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है तो पास, नहीं तो फेल, ठीक है। तो इतना ही स्कोप रहता है टेस्ट केस का, पर टेस्ट क्राइटेरिया का स्कोप थोड़ा सा बड़ा रहता है ना। वो चेक करता है कि टेस्टिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आप चेक करते हो कि टेस्टिंग प्रोसेस सही से हुई है या नहीं हुई है। अगर आप किसी फंक्शनैलिटी को, सपोज आप लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हो, तो आप उसके सारे टेस्ट केसेस चेक करोगे, लेकिन उसका पूरा एक टेस्ट क्राइटेरिया एक ही होगा जिसके अगेंस्ट आप उसको टेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस टेस्ट केस में और टेस्ट क्राइटेरिया में। नाउ अब देखते हैं कि टेस्ट केसेस क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेस्ट केसेस को जब क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स आते हैं। कोई भी एक टेस्ट केस है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टेस्ट केस आईडी हो गया, ठीक है, यूनिक नेम होता है टेस्ट केस आईडी, एंड डिस्क्रिप्शन हो गया, कुछ प्री कंडीशंस हो सकती हैं, टेस्ट करने के स्टेप्स होते हैं। इनको हम लोग आगे एक एग्जांपल के थ्रू एक बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। देन और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टेस्ट डेटा है हमारे पास,
टेस्ट मतलब हम लोग क्या इनपुट डेटा दे रहे हैं, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पास जिनकी बहुत बात हुई अभी, और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है और एक्चुअल रिजल्ट्स है उनको मैच करा जाए, कंपेयर करा जाए, ठीक है, जिससे हमें फाइनल रिजल्ट मिले उस टेस्ट केस का। देन उस टेस्ट केस की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस टेस्ट केस की कुछ प्रायोरिटी हो। आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकती हो कि उसकी प्रायोरिटी हाई है, लो है, और या फिर मीडियम है, या फिर आप एक सर्टेन कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर सकते हो या फिर कोई नंबर असाइन कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि टेस्ट कौन कर रहा है या फिर उस कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। एंड और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टेस्ट केस का क्या रिज़ल्ट आया है या फिर उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। पास्ड है, फेल्ड है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। कुछ नोट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये नोट्स आपके लिए भी हैं या फिर हो सकता है मल्टीपल टेस्टर्स काम कर रहे हो, तो एक टेस्टर के द्वारा दूसरे टेस्टर को जो कुछ नोट्स या कमेंट्स, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हो तो वो टेस्ट केस की डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। हो सकता है ये दूसरे टेस्ट केसेस पे डिपेंड कर रहा हो या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर का वो जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो दूसरी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसीज के अंदर आएगा। देन टेस्ट केस को ऑथर कौन कर रहा है, ठीक है, यानी कौन लिख रहा है। ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई पूरी टीम हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये जो एक एग्जाम्पल है इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास 4 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस मेनली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यानी आप स्प्रेडशीट्स यूज़ कर सकते हो, गूगल शीट्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, तो ऐसी स्प्रेडशीट्स पे बनते हैं, या फिर टेस्टिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स आते हैं उनमें बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई स्प्रेडशीट यूज़ की है जिसमें मैंने टेस्ट केसेस डिफ़ाइन किए हैं। एक एक करके सारे पैरामीटर्स को समझते हैं। टेस्ट केस आईडी क्या हो गया? टेस्ट केस आईडी बेसिकली यूनिक नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है TC001, ठीक है। TC001 यानी टेस्ट केस 001, ठीक है। वैसे ही TC002 यानी टेस्ट केस 002, वैसे ही 3 और 4। तो ऐसे ये कुछ यूनिक आईडी हम लोग असाइन कर देते हैं टेस्ट केस को। ज़रूरी नहीं है कि वो यही हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। देन उस पर्टिकुलर टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन कि हम लोग टेस्ट क्या करने जा रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं। हर एक टेस्ट केस की कुछ प्री कंडीशंस हो सकती हैं, ऑल्सो कुछ पोस्ट कंडीशंस भी हो सकती हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो, ठीक है। प्री कंडीशंस क्या चेक करती हैं कि ये कुछ प्री कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी चाहिए इस लेवल पे। जब आप ये टेस्ट के स्टेप्स परफॉर्म करो तो ये कुछ प्री कंडीशंस हैं जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि यूज़र जो है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और लॉग्ड आउट होना चाहिए, तभी हम लोग लॉग इन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वो प्री कंडीशन थी। वैसे ही बाद में हम लोग एक पोस्ट कंडीशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट डेटा और ये सब रन करने के बाद हम लोग पोस्ट कंडीशन डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसके बाद हमें हो सकता है आपको क्लोज़ करना होगा, तो वो पोस्ट कंडीशन हो गई। वैसे ही टेस्ट स्टेप्स हैं, उसमें हम लोग स्टेप्स इंक्लूड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ओपन दी एप्लीकेशन, देन एंटर अ वैलिड यूज़र नेम, एंटर वैलिड पासवर्ड, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। ये जनरली इतना वेग नहीं होता है जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके भी और सब केसेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर हर एक केस को टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग केसेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देन टेस्ट डेटा, जैसे यूज़र नेम हमने ले लिया, टेस्ट यूज़र, पासवर्ड ले लिया 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसके भी सब केसेस बन सकते हैं कि जहाँ पे टेस्ट यूज़र हो सकता है पूरा कैपिटलाइज्ड हो, पासवर्ड ऐसा नहीं हो, कुछ और हो, ठीक है। यूज़र नेम में और हम लोग चेंजेस करके और सब केसेस बना सकते हैं इसके। तो एक ही टेस्ट केसेस के अंदर हम लोग डिफरेंट केसेस को स्टडी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा कि यूज़र जो है उसका लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए और उसको रीडायरेक्ट कर देना चाहिए होम पेज पे। क्या ये वर्क कर रहा है? अगर वर्क कर रहा है तो एक्चुअल रिज़ल्ट में भी यही आ जाएगा कि यूज़र जो है वो रीडायरेक्ट हो जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रिज़ल्ट में हमारा क्या होगा? फेलियर आएगा, नहीं तो वो पास होगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये कंटेन करेगा
कि क्या एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट और एक्चुअल रिज़ल्ट सेम है या नहीं है। वी होप कि ये सेम हो। नहीं होता है तो फिर वो टेस्ट केस फेल होगा। हम लोग टेस्ट केस के नोट्स में डाल देंगे यहाँ पे कि ये देखो ये दिक्कत आई थी इसमें, ऐसा वैसा। क्योंकि एट द एंड ये टेस्ट केसेस, हमारा काम है टेस्ट केस को डिज़ाइन करना, उसको सही नहीं करना। उसको सही करेगा कौन? कोई एक डेवलपर होगा वो, ठीक है। तो ये नोट्स उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एट द एंड मैंने एक पैरामीटर लिया टेस्ट केस ऑथर, यानी इस टेस्ट केस को किसने लिखा है। तो यहाँ पे 2 नाम हैं, जॉन डो और जेन स्मिथ, ठीक है। यानी हो सकता है कि एक ही कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हो टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने में, तो 2 नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोट्स में एक चीज़ नीचे लिखी हुई है कि पेमेंट गेटवे नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेकआउट प्रोसेस को चेक कर रहे थे, ठीक है, उसको टेस्ट कर रहे थे। तो एक एरर आ गई सपोज, तो पेमेंट गेटवे वर्क नहीं कर रहा है। तो ये हैं इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। मैंने सारे पैरामीटर्स इंक्लूड नहीं किए, ये डिफ़र कर सकता है, ठीक है। आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, या फिर हो सकता है कि जो ऑथर कर रहा है ना टेस्ट केसेस को, उसका मन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। टेस्ट केस देख लिया, टेस्ट क्राइटेरिया देख लिया, टेस्ट केस डिज़ाइन देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो एंड तक देखा हो, और अगर देखा है तो थैंक यू वेरी मच गाइस। And without much further ado, thank you very much guys, and please like, share and subscribe my channel. I'll see you guys in the next one.